सांसों को जीने का किनारा मिल गया, हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे का सहारा मिल गया। अगर आपके रिश्ते में कोई दरारें हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं हस्बैंड और वाइफ के, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं आपके लिए, उसको देखने के बाद आपको रिश्ता दोबारा मिल गया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मोहम्मद साहिल और आज की टॉपिक है हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। मैं इस वीडियो का पार्ट 1 दे चुका हूं, पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आया हूं। तो पार्ट 2 में मैं आपको 5 और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पार्ट 2 में मैंने 5 स्ट्रेटेजी बता चुका है। तो पार्ट 1 जरूर देखेगा, पार्ट 2 आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो को आप पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखेंगे, दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो आपके रिश्ता कभी भी कहीं पे भी कभी ज़िंदगी में वो ख़राब नहीं होगा। ये मेरी गारंटी, अगर आप इम्प्लीमेंट कर लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो पॉइंट है, कंप्लेंट इज़ द गिफ्ट कैच इट। यानी कि जब भी आपके हस्बैंड या वाइफ आप एक दूसरे को अगर आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो उसे आप गुस्सा में मत लीजिए, उसको एक कंप्लेन यानी गिफ्ट मिलेगी। कंप्लेंट द गिफ्ट कैच इट, यानी कोई आपको कंप्लेंट दे रहा है, अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को कंप्लेंट दे रही है तो उसको आप कैच करिए, ना कि उसको आप फेंकिए। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक ही रीज़न है। अगर आपको कोई कंप्लेन कर रहा है तो जाहिर सी बात आपके अंदर वो कमियां होगी। अगर वो कमियां हैं तो अगर आपके अंदर कोई कंप्लेन कर रहा है तो जान लीजिए उससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो कंप्लेन कर रहा हो तो उस कंप्लेन को देखिए, वो कंप्लेन आखिर है क्या। मान लीजिए आपकी वाइफ अगर आपसे कह रही है कि यार तुम टाइम पे नहीं ये काम करते हो, ये चीज़ तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तो वो आपके लिए गिफ्ट है एक, उसको कैच करिए। वो क्यों कह रही है आप उसको समझिए, जिससे आपको फ़ायदा हो सके, जिससे आप इंप्लीमेंट कर सके। तो वो टाइम आप जहाँ पे जाया कर रहे हैं, जहाँ पे वो टाइम आप ख़राब कर रहे हैं, वो टाइम उठा के आप अपने वाइफ को दीजिए, जिससे आपके रिलेशनशिप को मजबूत मिले। और जैसे वाइफ को, अगर हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है, कुछ कंप्लेन कर रहा है कि तुम ये काम नहीं सही से करती हो, तो वो काम को सीखो। जो मैंने पार्ट 1 में बताया, तो पार्ट 1 देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो समझ में आएगा क्या चीज़ मैंने बताया था। तो इसके बाद यानी पहला पॉइंट, कंप्लेन इज द गिफ्ट कैच। यानी जब भी एक दूसरे को कंप्लेन करें, उसको कैच करिए, उसको एब्जॉर्व करिए, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है। अगर उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसको आप समझेंगे नहीं, तो आप धीरे धीरे हमेशा झगड़े में उलझते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, कोई भी कस्टमर अगर कंप्लेन देता है तो उसको कैच करती है, उसको कैच करके उसको आप इंप्लीमेंट करती है, उसमें सुधार लाती है, उसके बाद नया प्रोडक्ट बनाती है, फिर कस्टमर को देती है, जिससे कस्टमर वो नाराज़ नहीं होता, फिर उसके बाद उसी की दुकान पे आता है। मान लीजिए आप किसी की दुकान पे अगर जा रहे हैं तो कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक। अगर वो कंप्लेन करने के बाद उसके बावजूद भी वो चीज़ आपका सॉल्व नहीं, वो चीज़ आपका दिखे नहीं, तो आप उसके दुकान पर जाएंगे नहीं जाएंगे। ऐसे आपके रिलेशनशिप में, तो इसको आपको देखना जरूर पड़ेगा। उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट आता है, इशू वर्सेस फाइट। यानी कभी कभी आपके रिलेशनशिप में ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बढ़िया रिलेशन चले, कभी झगड़ा ही नहीं होगा, कभी कुछ इशू नहीं आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा, जब भी आपका अगर इशू हो या फाइट हो, इसमें आप कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज के दौर में मोबाइल का ज़माना चल रहा है, झगड़ा हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप समझा सकते हैं। तो झगड़ा हो गया, अब जाहिर सी बात है गुस्से में आपका सारा दिमाग से कुछ उल्टा सीधा ही निकलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा, तो उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका मोबाइल है, ठीक, तो मोबाइल के माध्यम से आप अपने व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर एक नाराज़ है तो दूसरा को बात करना पड़ेगा। वो इमोजी, जैसे इमोजी कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे इमोजी हैं जो हस्बैंड वाइफ को रिलेशन झगड़े को कुछ खत्म कर सकता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, जिससे वो इमोजी, उससे जब आप व्हाट्सएप पे जब बात करेंगे, मोबाइल बात करेंगे, तो आप फिजिकली सामने को नहीं बात करेंगे, तो आपके धीरे धीरे जो गुस्से में मैंने पार्ट 1 में जो बताया था, उससे आपको जो दूसरा पॉइंट उसको देखेंगे, ऑटोमेटिक वो भी समझ में आ जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे सामने आप किसी को बोलेंगे तो ज़्यादा हर्ट होगा, ज़्यादा गुस्सा आएगा तो ज़्यादा वर्ड निकलेगा, लेकिन आप मोबाइल पे बोलेंगे तो वहाँ पे कम होगा, वहाँ पे कब झगड़ा होगा, वहाँ पे कुछ दिक्कतें होंगी, तो वो ऑटोमेटिक वो भी सॉल्व हो जाएंगे। किसी के सामने भी नहीं होगा, कोई जानेगा भी नहीं, आप एक दूसरे के द्वारा। कुछ इमोजी होगा, कुछ इंटरेस्टिंग इमोजी होगा जिसको आप भेज सकते हैं, कुछ कपल फोटो भी हो सकते हैं इंटरेस्टिंग, जिसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। उसमें आप समझिए क्यों झगड़ा हुआ, क्यों नहीं झगड़ा हुआ, और झगड़ों को आपको रात को बिना सॉल्व किए सोना नहीं है। ये चीज़ आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कोई भी अगर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसको रात को बिना सॉल्व किए हम एक दूसरे के बिना सो नहीं सकते, तो उसको आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, गिव हर या गिव हिम। अरे वाह सरप्राइज, ये क्या होता है, गिव हिम, यानी अपने वाइफ को या आप अपने हस्बैंड को ऐसा सरप्राइज दीजिए जिससे उनके मुंह से निकले अरे वाह ये क्या बात हुई, अरे वाह ये क्या चीज़ है। यानी आपको ऐसा सरप्राइज देना है जिससे एक दूसरे को अरे वाह मूवमेंट मिले। जैसे आप कभी मॉल पे गए होंगे या कभी बाजार गए होंगे, कोई भी आपको, जैसे आप मान लीजिए आपकी वाइफ है और आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे वाह क्या बात है, बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, वो भी कम दामों में। तो ऐसे आपको भी
इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे आपके लाइफ में भी ऐसा मोमेंट लाइए एक दूसरे के लिए कि अरे वाह मोमेंट वो निकल के आ सकते हो, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो वो मोमेंट क्या होगा। उसके बाद जो 14 पॉइंट आता है, फील हर या फील हिम, सी इज स्पेशल फॉर यू या ही इज स्पेशल फॉर यू। आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या आपकी वाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को फील कराइए जिससे आपको लगेगा कि हाँ वाकई में वो मेरे इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी क्या हो सकता है, आप कुछ चीज़ें इसमें स्टडी अपना सकते हैं। जैसे कभी आप ऑफिस से आ रहे हैं तो कुछ ऐसा 2 रुपये का या 5 रुपये का, 10-12 रुपये का या 20 रुपये का बर्गर लेकर आइए। जरूरी नहीं कि आप रोज़ लेकर आइए, हफ्ते में एक बार लेकर आइए। यानी उसको फील कराए कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, आप मेरे लिए बहुत कुछ हैं। यानी जब आप एक दूसरे को फील कराएंगे तो उनको लगेगा। अब उसको फील कराने के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है। मान लीजिए आपने कहीं शादी में गए होंगे, कहीं रिसेप्शन पे गए होंगे, कहीं बर्थडे पार्टी में गए होंगे, तो वहाँ पे अपने हस्बैंड का या अपने वाइफ का थोड़ा प्रशंसा करिए, थोड़ा उनकी गुणगान गाइए कि हमारे वाइफ ऐसे हैं, हमारे लिए ये करती है वो, जिससे उनको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं या हमारे लिए कुछ ये हो रहा है, जिससे उनको फील होगा कि हाँ ये हमारे लिए स्पेशल है, ये हमको समझते हैं। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक। जब तक आप उसको फील नहीं कराएंगे स्पेशल फॉर यू में, जैसे कि उनके लिए आपके स्पेशल है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरे लिए कुछ समझते नहीं हो, मुझे समझते नहीं है, टाइम नहीं देते हैं, ये वो मतलब पूरा रिश्ता ख़राब। स्पेशल मतलब उनको फील ही नहीं हो रहा है कि आप उनके लिए कुछ हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। जब तक आपको फील नहीं होगा कि वो हमारे लिए कुछ है, तो तब तक आपके लिए लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आज आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट लाइए, इसको आप इंप्लीमेंट करिए। जिस तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट आता है, बी अ गुड लिसनर। जी हाँ दोस्तों, आपको या आपकी वाइफ को, दोनों को बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा सुनने वाला बनेगा। ज़िंदगी में जब तक आप एक अच्छा सुनने वाला नहीं बनेंगे तब तक आप एक अच्छा बोलने वाला नहीं बनेंगे। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, अगर आप अच्छा सुने ही नहीं तो आप ऐसे अच्छा कैसे बोलेंगे। आपने क्या सुना, आप क्या बोल दिए, तो आप पहले सबसे सुनिए क्या सामने वाला बोल रहा है, तो उसके बाद एब्जॉर्ब कीजिए। उसके बाद चूज़ योर वर्ड, यानी मैं पहले पॉइंट में बताया, पहले वीडियो में उसको देखिएगा, उसमें भी आपको एक से बढ़ के एक पॉइंट मैंने दिया हुआ है। यानी चूज़ योर वर्ड, अपना वर्ड फिर चूज़ करिए, फिर आप अपना वर्ड निकालिएगा। यानी कि बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। आपने कभी कभी बहुत सी जगह देखा होगा, जब कोई बड़े बड़े हस्ती होते हैं तो पहले ध्यान से सुनते हैं कि क्या सामने वाला बोल रहा है, उसके बाद उसका रिप्लाई देते हैं। तो आप भी सुनिए, यानी आपकी वाइफ को अगर आपसे कुछ कह रही है तो उसको पहले सुनिए कि वो कह क्या रही है, वो कहना क्या चाहती है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक अपनी लाइफ में कैसे उसको समझेंगे कि वो कह क्या रही है, मैं कर क्या रहा हूँ। तो उसको आप जब तक सुनेंगे तब तक आपकी लाइफ में अच्छा ही रहेगा, उसको आप नहीं सुनेंगे तो वो बेकार होगा। तो आपको एक अच्छा सुनने वाला ज़रूर बनना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत से एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में, आप पार्ट 1 में भी दिया हूँ, इस वीडियो में भी दिया हूँ, ठीक। तो आपको ये चीज़ अपनाना पड़ेगा। झगड़ा हो जाएगा तो आपको इमोजी, जैसे मोबाइल हो गया, इमोजी क्या होता है आपके बच्चे जानते हैं, कुछ कपल भी होंगे वो भी जानते हैं कि इमोजी क्या होता है। व्हाट्सएप में इमोजी के माध्यम से आप भेज सकते हैं। कुछ GIF होते हैं जिसके माध्यम से आप भेज सकते हैं कि जिससे झगड़ा कुछ कम हो जाए, कुछ इशू हो गए उसका कुछ कम हो जाए, कुछ ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और रात को सोए बिना पहले उस झगड़े को आप सॉल्व कर लीजिए। तो पार्ट 1 में मैंने 5 पॉइंट बताया, पार्ट 2 में मैंने 5 और बताया। ये पार्ट 1 पार्ट 2 लगातार आप दोनों वीडियो एक साथ देखिए, इत्मीनान से हस्बैंड और वाइफ दोनों देखिए, ठीक। और मैं आपको लिंक में एक ऐसा चीज़ प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में वो चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है। तो पार्ट 1 मैं लिंक में ज़रूर दे दूंगा, जिससे आपको लग जाएगा कि वो आपके लाइफ में अवेलेबल है क्या नहीं है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और भी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और भी बनाया जाए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी चीज़ें बनाया जाएगा। और वीडियो को सबको शेयर करिए जिससे कि लग सके उनका रिलेशनशिप भी मजबूत हो सके। और 2 लोगों को तो ज़रूर शेयर करिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपके रिलेशनशिप में क्या कमियाँ थी, जिसके माध्यम से आपको फील करेगा दूसरा, जब आप उसको भेजेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा वीडियो भेजा हुआ था। वीडियो में अगर कुछ परेशानी है, अगर हमें फीडबैक दीजिए वीडियो में क्या दिक्कतें आ रही है, उसको मैं सुधार करूंगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके दिल की गहराइयों से ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।